ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ क्रॉकेट्स या जो आलू के रोल्स होते हैं उसकी एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि जब आप लोग इसको अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए ये मैंने आलू लिए हैं आधा किलो, जिसको मैंने पहले छील लेने के बाद इसको मैंने काटा क्यूब में और फिर इसको मैंने उबाल लिया ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की जो चिकनाहट होती है आलूओं की वो ना रहे। तो मैं इसको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग एक मसाला जो है वो भूनेंगे। तो 3 टेबलस्पून या फिर 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो आप लोग लेंगे और इसी ऑयल के अंदर मैं सबसे पहले डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज के जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। तो ये चॉप अनियन मैंने इसके अंदर डाल दी और मैं इसके हल्के से ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार करूँगी। ये देखें प्याज जो है वो मेरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया बीफ। आपके पास मटन है, चिकन है, सी फूड है, जो भी है आप लोग उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैंने चॉपराइज़ किया है और ये बॉयल्ड है। तो ये मैंने डाल दिया और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। व्यूअर्स, गोश्त जो है वो मेरा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हैं वो शामिल करूँगी कि जिसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून के बराबर मैं डाल दूँगी इसमें धनिया पाउडर, ये मैंने शामिल किया। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1 या हाफ़, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें 1 या हाफ़, वो आप लोग टेस्ट डालेंगे। ये ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, तो वो मैंने इसमें शामिल किया साबुत ज़ीरा। और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सॉल्ट, वो भी आप लोग टू टेस्ट जो है वो शामिल करेंगे। मिर्चें और नमक जो है वो आप लोग टू टेस्ट डाल दें। ये देखें सारे मसाले भुन गए। अब ये वो आलू हैं कि जिसको मैंने पोटैटो मैशर से मैश किया था, अब ये मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बस मिक्सअप करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको मशीन से निकाला तो ये अपनी चिकनाहट छोड़ देंगे और नतीजतन फिर आपके जो क्रॉकेट्स हैं या रोल्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस मिक्सअप करें। अब ये मेरे पास उबले हुए भुट्टे के दाने हैं, तो वो मैंने शामिल किए तकरीबन 1 कप। और इसके साथ ही ये एक छोटी सी कच्ची प्याज जिसको मैंने डाल दिया, चॉप किया है इसको मैंने। अब इनको मैं आपस में मिक्सअप करूँगी और इसके साथ ही ये मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चों का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रहने दें। मेरी इसकी मिक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये इसके क्रॉकेट्स जो हैं वो मैं बना चुकी हूँ। कोशिश करें कि बनाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, तकरीबन 15-20 मिनट। ये आप लोगों को मैं तरीका दिखा रही हूँ कि जितनी मिकदार में आपको जितना मोटा बनाना है, लंबा बनाना है, तो उसी हिसाब से ये मैंने मिक्स लिया। दोनों अतराफ से इसको दबाएं, दबा के इसको आपने बनाना होता है। ये देखें इस तरह से मैं इसको शेप दे रही हूँ और ये मेरा एक क्रॉकेट कंप्लीट है। तो सारे मैंने इसी तरह से बनाए। अब मैं इसके कोटिंग की तरफ आ रही हूँ। तो ये मैं ले चुकी हूँ 2 अदद अंडे और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप दूध जो है वो डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा, ये मैंने डाल दिया। ये मेरे पास ज़ीरा है वो डाला मैंने और इसके साथ ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर तेज़ी नहीं चाहते तो फिर ओमिट करें। अच्छी तरह से मिक्सअप करें। ये मिक्स आपका रनी होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मेरे पास 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स हैं और ये आधा कप के बराबर सफ़ेद ओट्स हैं। तो इन दोनों को भी मैं अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर लेती हूँ।
ये आप लोग अगर एक्स्ट्रा आप इसको क्रंची बनाना चाहते हैं तो डाल दें, वरना तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं ओट्स को। सिर्फ ब्रेड क्रम्स भी काफ़ी हैं। मेरी मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने अपना क्रॉकेट जो है जब उसको फ्रिज से निकाला तो पहले उस लिक्विड वाले मिक्सचर में डालें और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डालें। इस तरह से अच्छी तरह कोट करें और अपने पास आप लोग इसको रख दें। अगर बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको फिर से आप लोग फ्रिज के अंदर रख दें ताकि कोटिंग अच्छी तरह से फॉर्म हो जाए। अब आपका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में हरगिज़ इसको नहीं डालेंगे। हर एक चीज़ पकी हुई है, सिर्फ हमने इसको कलर देना है। तो ये गरम गरम ऑयल के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। एक के ऊपर दूसरा ना डालें, गुंजाइश के मुताबिक आप लोगों ने इसको डाल लेना है। अगर गुंजाइश से ज़्यादा डाले तो ये टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। ये मैं इसको शामिल कर रही हूँ। तो जब थोड़ा सा कलर ये पकड़ लें इसके बाद आपने इसको पलटना है। मैं भी इसको कलर पकड़ने के बाद इसको पलट रही हूँ। हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद डार्क करूँगी। तो थोड़ी देर के लिए इसको रहने देते हैं। और ये देखें इसके ऊपर गोल्डन कलर जो है वो डार्क हो चुका है। तो अब इसको मैं निकाल दूँगी, किसी प्लेट में नहीं निकालूँगी, इसको मैं छलने में निकाल रही हूँ ताकि इसको चारों तरफ हवा लगे और इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहे। ये देखें मेरे सारे जो हैं वो फ्राई होके निकल चुके हैं। ज़बरदस्त कलर, टेक्सचर और फ्लेवर। तो आप लोग इसको ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें। अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी तक मैं आप लोगों को कहती हूँ अल्लाह हाफिज़। अपने और अपनी फैमिली वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।